बरेली में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। तौकीर रजा के करीबियों के घर चला बुलडोजर। कार्रवाई रोकने उतरी मुस्लिम महिलाएं, लेकिन पुलिस ने सभी को खदेड़ कर किया पीछे। उत्तर प्रदेश का शहर बरेली, जो पिछले कुछ सालों से लगातार राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक हलचल का केंद्र बना हुआ है, एक बार फिर से प्रदेश और राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। ये वही बरेली है जिसे कभी शांत, सूफियाना और तहजीब वाले शहर के रूप में याद किया जाता था, लेकिन समय के साथ यहाँ की गलियां और बस्तियां कई ऐसी घटनाओं की गवाह बनी जिन्होंने इसकी पहचान को कई तरह से प्रभावित किया है। पिछले कुछ महीनों में ही बरेली ने कुछ ऐसे विवाद देखे जो अचानक राज्य स्तरीय मुद्दों में तब्दील हो गए। मौलाना तौकीर रजा से जुड़ा वो विवाद जिसमें कथित तौर पर धार्मिक नारों के नाम पर शहर को भड़काने की कोशिश किए जाने के आरोप लगे थे, अभी पूरी तरह ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बरेली फिर मीडिया की सुर्खियों में आ गया। राजनीतिक बयानबाजी, सांप्रदायिक तनाव, धरने, विरोध, इन सब के बीच इस शहर में कानून व्यवस्था की परीक्षा बार बार होती रही है। लेकिन इस बार जो चर्चा शुरू हुई उसका केंद्र किसी हिंसक झड़प या किसी विवादित भाषण से नहीं, बल्कि शासन प्रशासन के बुलडोजर अभियान से जुड़ा रहा। पिछले कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर एक्शन ने पूरे प्रदेश में एक अलग पहचान बनाई है। ये न सिर्फ प्रशासनिक निर्णय का हिस्सा बन चुका है, बल्कि एक राजनीतिक प्रतीक, एक संदेश और एक प्रकार की कड़ी चेतावनी भी बन गया है। उसी अभियान का एक नया अध्याय बरेली में लिखा गया, जिससे शहर का वातावरण एक बार फिर गर्म हो गया। ये सारा घटनाक्रम दो बड़े मैरिज हॉलों, ऐवान फरहद और गुड मैरिज हॉल के इर्द गिर्द घूमता है। ये दोनों निर्माण बरेली की व्यस्त और आबादी वाली सूफी टोला क्षेत्र में बीचों बीच बने थे और सालों से विवादों में घिरे हुए थे। प्रशासन का कहना है कि ये दोनों हॉल पूरी तरह अवैध थे, क्योंकि न तो इन्हें मंजूर शुदा नक्शे के अनुसार बनाया गया था और न ही इनके निर्माण के लिए तय नियमों व मानकों का पालन किया गया था। स्थानीय लोगों का भी मानना था कि मैरिज हॉलों की वजह से इलाके में लगातार भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम, अवैध पार्किंग और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बनी रहती थी। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी जिनसे ये दोनों निर्माण चर्चा में आए। इन हॉलों के मालिकों सरफराज वली खान और राशिद खान पर आरोप था कि वे कुछ ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों के करीबी थे जिनका रसूख लंबे समय से स्थानीय जाति और धार्मिक समूहों में रहा है। उनके संबंध मौलाना तौकीर रजा सहित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से भी जोड़े जाते रहे हैं। ये बात सालों से स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय रही है। इसी राजनीतिक संरक्षण और स्थानीय प्रभाव के कारण इन निर्माणों पर वैधानिक कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, जबकि ध्वस्तीकरण के आदेश काफी पहले जारी किए जा चुके थे। तो वहीं शनिवार की दोपहर जैसे ही बरेली विकास प्राधिकरण यानी कि BDA की टीम भारी पुलिस बल के साथ सूफी टोला इलाके में पहुंची, माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। पुलिस की गाड़ियों का काफिला, बुलडोजर्स की भारी आवाज और अधिकारियों की तेज गतिविधियों को देखकर इलाके के लोग घरों से बाहर निकल आए। आसपास की दुकानों पर काम करने वाले, सड़क पर चलने वाले और मोहल्ले के आम लोग सभी बात करने लगे कि आखिरकार वो दिन आ गया है जिसके बारे में महीनों से चर्चा थी। कई लोगों के लिए ये दृश्य सामान्य नहीं था, क्योंकि जिस तरह से पुलिस मुस्तैदी के साथ इलाके को घेर रही थी, उससे साफ संकेत मिल रहा था कि प्रशासन इस बार किसी भी तरह के विरोध या रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वहीं बुलडोजर जैसे ही ऐवान फरहद की दीवारों के पास खड़े हुए, वहां रहने वाले परिवारों में अफरा तफरी मच गई। ये मैरिज हॉल सिर्फ आयोजन स्थल नहीं था, इसके ऊपर कई कमरे बने थे जिनमें 3 परिवार लंबे समय से रह रहे थे। जैसे ही मशीन ने पहला प्रहार किया, अचानक महिलाओं का समूह बाहर निकल आया और हंगामा शुरू हुआ। महिलाएं चिल्लाते हुए अधिकारियों पर आरोप लगाने लगी कि उनके सिर पर अचानक घर तोड़ा जा रहा है और उन्हें समय तक नहीं दिया गया। उनमें से कई सीधे बुलडोजर के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ ने हाथ फैलाकर रास्ता रोकने की कोशिश की, तो कुछ पुलिस पर तमतमाते हुए, रोते बिलखते हुए सवाल उठाने लगी। ये दृश्य किसी फिल्म के तनावपूर्ण दृश्य जैसा लग रहा था। एक तरफ प्रशासनिक टीम जो अपने आदेशों को लागू करने के लिए कड़ा रुख अपनाए हुए थी और दूसरी तरफ महिलाएं जो भावनाओं, गुस्से और डर में चिल्ला रही थी। कुछ महिलाओं को आगे कर दिया गया था क्योंकि विरोध करने वालों को पता था कि पुलिस किसी महिला पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचेगी। वे उम्मीद कर रहे थे कि भावनात्मक दबाव और अफरा तफरी का फायदा उठाकर कार्रवाई को रोका जा सके। कई लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे, कुछ पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराने की कोशिश में, तो कुछ ये दिखाने के लिए कि अवैध निर्माणों के खिलाफ आखिरकार प्रशासन कड़ा कदम उठा रहा है। हालांकि प्रशासन पहले से तैयार था। 5 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात थी। ये संख्या ये दर्शाती है कि अधिकारियों को अंदेशा था कि विरोध उग्र हो सकता है। जब महिलाओं ने बुलडोजर के आगे खड़े होकर कार्रवाई रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने पहले शांतिपूर्वक उन्हें समझाया,
लेकिन जब वह पीछे हटने को तैयार नहीं हुई तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। कुछ जगहों पर महिलाओं को हटाने के लिए लाठी का इस्तेमाल भी किया गया। ये दृश्य निश्चित ही भावनात्मक था, लेकिन पुलिस की मजबूरी भी उतनी ही स्पष्ट थी। अवैध निर्माण पर कार्रवाई किसी भी हाल में रुकने नहीं दी जाएगी। धीरे धीरे भीड़ पीछे हटती चली गई और बुलडोजर की लगातार गर्जना के बीच कुछ ही घंटों में दोनों मैरिज हॉल्स को जमींदोज कर दिया गया। ऐवान फरहद और गुड मैरिज हॉल, जो सालों से इलाके में बड़े आयोजन का केंद्र थे, पल भर में मलबे के ढेर में बदल गए। लोगों ने दूर खड़े होकर इस दृश्य को देखा। कुछ के चेहरे पर राहत थी कि अवैध निर्माण हट रहे हैं, कुछ के चेहरे पर चिंता और कुछ के चेहरे पर मायूसी, क्योंकि उनका रोजगार या रहने का ठिकाना प्रभावित हुआ। लेकिन कहीं भी ऐसा माहौल नहीं था कि किसी को प्रशासन की सख्ती पर शक हो। पुलिस की भारी तैनाती की वजह से कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर सका। तो वहीं कार्रवाई पूरी होने के बाद एसपी सिटी ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि ये पूरा अभियान कानूनन और व्यवस्था के अनुसार है। उन्होंने कहा कि ये किसी समुदाय, समूह या व्यक्ति को लक्ष्य करके नहीं किया गया, बल्कि पूरी तरह अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की नीति का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में इसी तरह की कई कार्रवाइयां शहर और जिले में की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कई बार कह चुके हैं कि अपराधियों, माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ राज्य सरकार किसी भी तरह की रियायत नहीं देगी। कई जगहों पर माफियाओं की संपत्तियों को ध्वस्त कर सरकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और कई जगहों पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। तो वहीं बरेली में हुए इस अभियान ने एक व्यापक संदेश भेजा है कि चाहे राजनीतिक संरक्षण कितना भी क्यों न हो, अवैध निर्माण और कब्जे अब सुरक्षित नहीं है। प्रशासन की यह कार्रवाई न केवल 2 बड़े निर्माणों को गिराए जाने तक सीमित रही, बल्कि उसने उन लोगों को भी चेतावनी दी जो अभी तक कानून से ऊपर समझ रहे थे। महिलाओं के विरोध, भीड़ के तनाव और राजनीतिक आरोपों के बावजूद अंततः प्रशासन ने अपने आदेशों को बेखौफ लागू किया और ये सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह की बाधा बुलडोजर के पहियों को रोक न सके।